सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग को पुरानी वीडियोस अच्छे लगे, और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। एंड प्लीज़ अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ वगैरह हो रही, काइंडली इग्नोर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली कोई ना कोई चाहता है पूरा बंद करके तो मैं बैठ नहीं जाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है केस लॉज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर्स। सो बहुत सारे लोग को ये रहता है कि केसेस कहाँ से ढूंढे, क्या करें, ये वो। तो आई हैव क्रिएटेड अ क्रक्स ऑफ द लैंडमार्क केसेस रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर्स। तीन चार ही हैं, विच इज़ अ वेरी लैंडमार्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एवरी एग्जाम, और आप इसको अपने भी किसी भी स्कूल के कॉलेज के एग्जाम में डाल सकते हैं। एंड इट विल अर्न यू गुड मार्क्स, और इसका जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें क्या है? The first case is in Maruram versus Union of India 1981. In this case, report held by Supreme Court that the object and spirit of Section 433A of CRPC 1973, अब वो जो है 475 of BNSS हो गया 2023, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, it must be kept in mind while exercising the pardoning power. The president has to use the pardoning power on the advice of the council of ministers. तो क्या है इसमें? इसमें यही था, इस केस में ये था कि भाई जो भी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी, जो कि अब 475 ऑफ बीएनएसएस हो गया, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्या है 433A ऑफ सीआरपीसी और 475 ऑफ बीएनएसएस, इसको हम लोग अभी जल्दी से देख लेते हैं। तो 433 ये क्या बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टन केसेस। तो इसमें यही है कि अगर कोई इंसान को, किसी इंसान की डेथ पेनल्टी को जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया है, या फिर डेथ सेंटेंस को जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 433 है, और उसको जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऐसी जगह पे जो है ये मतलब हर इंसान को पार्डनिंग पावर होती है, उस प्रेसिडेंट को होगी, बट उसको जो है एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट में रहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना भी पार्डन नहीं करना है, इतना भी कम्यूट नहीं करना है। जब कम्यूट करेंगे तो इतना भी कम्यूट नहीं करना है कि उसको जो है जिस चीज़ के लिए ये बना है लॉ, फेयर होना चाहिए। तो इसलिए जब रेमिशन और कम्यूटेशन हो रहा है तो 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 432, जहाँ पे प्रेसिडेंट पार्डन करता है, वो वाला सेक्शन नहीं है। वेयर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड बाय लॉज। ठीक है, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 43 into 1 of imprisonment of for life, such person shall be released from prison unless shall not be released from prison unless he has served at least 14 years of imprisonment। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी यही है कि अगर कोई भी कम्यूटेशन हो रहा है कि तो उसका एटलीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट होना ही चाहिए, जब अगर डेथ सेंटेंस को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर 475 में क्या है? 475 में भी वही है, बस वही जैसे बीएनएसएस आ गया है तो उसमें सेक्शंस का थोड़ा हेरा फेरी है, तो वही सेम चीज़ है। Restriction of powers of remission or communication in certain cases, notwithstanding anything contained in section 473, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishments provided law, or where a sentence of death imposed on a person has been computed under sections into one of the imprisonment, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment। ठीक है, तो पार्डन कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस है इनके रिविजन कम्युनिकेशन, जब ऐसा होगा तो 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगा, एटलीस्ट उनको सर्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है कि 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट होगा और तब जाके उनको रिलीज किया जाएगा। कुछ चीज़ों पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं ऑन रेमिशन और कम्यूटेशन। ठीक है, फिस्ट तो बस यही हमारे केस में बोला गया था इन मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके डेथ सेंटेंस लगा दिया। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो ये चीज़ें हो रही हैं ये होती रहेंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी इन्होंने बोला क्लियरली इंटेंशन था, और ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए गया था क्योंकि जो प्रेसिडेंट था उसने पार्डन करने से मना कर दिया था, तो उसने सही ही किया था कि पार्डन करने से। कुछ केसेस में ये ज़रूरी नहीं है, लिबरल केसेस में भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली
जो कि जान गई थी एंड ऑल दैट। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रंगा एंड बिरला केस, जिसके बाद इनको फांसी हो गई थी। उसमें क्या है, कोर्ट had declared that the exercise of the president's power to commute the death sentence would have to be examined from case to case, and held that even the most trivial use of this power could not have persuaded the president to impose anything less in sentence of death in the Ranga Billa case। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरू सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी एक लैंडमार्क केस है। इसमें जो है कोर्ट ने बोला था कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि जो है कि कोई भी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो जस्ट जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो जो है चीज़ों को रिव्यू कर सके, जो भी चीज़ें दी गई हैं उनको, और जो है फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो पाए। तो ये जुडिशियल रिव्यू में होता है, बिकॉज की क्योंकि द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू व्हेन द पार्डनिंग पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और पॉलिटिकल पावर्स। ठीक है, तो ये एक लैंडमार्क केस है जो आप मेंशन कर देते हैं इन केस ऑफ जो है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसी से रिलेटेड एक और केस है जो कि है केआर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें भी यही बोला गया था कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन जुडिशियल रिव्यू, जो आप देख लेना। ठीक, सो दिस इज इट। तो आपके पास 3 केसेस हैं विच इज़ वेरी लैंडमार्क, और आप इसको अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। And do like, share and subscribe for such videos. I'll be attaching the link of my previous videos in the description, and do comment in the comment section कि आपको किस और चीज़ों में ये चाहिए। ठीक है, so take care, bye and all the best for your exams. Happy learning.